राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दोस्तों अभी अधिक मास का जो महीना अभी चल रहा है और ये अधिक मास का जो महीना है दोस्तों, ये 3 साल में एक बार आता है। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष पे ध्यान रखते हैं। शास्त्रों में मलमास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, इसीलिए ये सब लोग हम जानते हैं कि जब तक मलमास का महीना चलता है कोई भी जो है वो शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं। मलमास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये जो समय है ये भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय साधना, धर्म कर्म के लिए ये जो समय चल रहा है ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मलमास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये जो मलमास है ये मलमास का महीना 18 सितंबर से शुरू हो चुका है और 16 अक्टूबर तक को खत्म होगा। हिंदू धर्म में हमारे मलमास के महीने को धर्म कर्म उपाय साधनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने को दोस्तों मलमास के महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामना है जो वो हमारी पूरी हो जाती हैं। मल मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करता है तो उसके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियाँ होती है वह खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और इन दिनों में भगवान सत्यनारायण और भगवान विष्णु जी की सभी रूपों की अगर पूजा की जाए तो इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ जो है माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है और घर में जो है कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना जो है आपको नहीं करना पड़ता है। और ऐसे में दोस्तों, जैसा कि आपको बताएं कि ये जो महीना है ये धर्म कर्म उपाय साधना के लिए सबसे अच्छा माना गया है। यह महीना 3 साल में एक बार आता है। तो इस महीने में जो भी तिथि, दिन, पूर्णिमा, एकादशी जो भी आते हैं दोस्तों, जो भी दिन होते हैं, इस बाकी महीनों से इस महीने में जो भी ये दिन आते हैं उसका महत्व जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों 3 साल में एक बार आने से इनका महत्व बहुत ही शुभ बना रहता है। ये महीना धर्म कर्म और भगवान के प्रति उपाय साधना के लिए सबसे अच्छा और पवित्र माना गया है। मलमास के प्रतिनिधि देव, आराध्य देव ये जो महीना समर्पित है वह भगवान विष्णु जी को है। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा जो है हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों, इस महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक तुलसी की माला जाप आपको सुबह व शाम इस दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर स्नान दान का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। ऐसे में दोस्तों इस महीने में ये महीना बहुत ही शुभ बताया गया है। इस महीने में अगर आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो उससे उसका फल जो आपको 100 गुना प्राप्त होता है। और इसे ही दोस्तों धार्मिक स्थलों पर स्नान का भी जो महत्व है वह भी बहुत ही अधिक बताया गया है। तो ऐसे में आप अगर तीर्थ स्थलों पर स्नान नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपको एक काम करना है कि रोजाना दोस्तों आपको नहाने के पानी में जो है थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये भी गंगा स्नान के समान स्नान माना जाएगा और व्यक्ति के जो भी सारे पाप होते हैं वह नष्ट से हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों मंगलवार का दिन आ रहा है और मंगलवार का दिन दोस्तों बहुत ही शुभ और दिन माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जो मंगलवार का दिन होता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना का दिन माना गया है। उनकी पूजा करने से भक्तों के जो सारे संकट होते हैं, कष्ट होते हैं वो मिट जाते हैं और बड़े से बड़ा भाग्य जो है वह भी दूर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों भगवान हनुमान जी की आराधना से कुंडली में भी मंगल ग्रह प्रबल होता है और जातकों को भी इसका लाभ जो है मिलता रहता है। मंगलवार के दिन व्रत रखना भी बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन व्रत रखने से भी भगवान बजरंगबली की जो कृपा है वह हम पर बनी रहती है। मंगलवार के दोस्तों उपाय में सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि बजरंग बाण का जाप करें।
कहते हैं कि बजरंग बाण के जाप से भक्तों की बड़ी से बड़ी जो परेशानियां चली आ रही है वो ख़त्म होने लगती है और हनुमान जी की जो कृपा है हम पर बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप ये काम कर लेते हैं मंगलवार के दिन, तो फिर आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। दोस्तों, ये काम करना है आपको लौंग और दीपक से। इस उपाय को करना है। आइए जानते हैं दोस्तों किस तरीके से ये काम करना है। दोस्तों, भारत को मसालों का देश भी कहा जाता है। दुनिया भर में भारतीय मसालों की धूम मची है। इन मसालों में सबसे ज़्यादा आम लौंग, जिसका उपयोग न केवल मसालों के रूप में किया जाता है बल्कि सर्दी जुकाम आदि होने पर भी इसका उपयोग है जो दवाओं में किया जाता है। और दोस्तों, लौंग को उपाय और शास्त्रों के अनुसार जो भी तंत्र मंत्र होते हैं उसके लिए भी सबसे अति उत्तम बताया गया है। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको ये काम करना है। इसके लिए आपको सुबह के समय नहा धोकर पूजा करते समय, यदि आरती के दिए में अगर आप 2 लौंग डाल दें तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इससे सभी जो आपके बिगड़े हुए काम होते हैं वो बन जाते हैं। अगर किसी काम के होने में कोई अड़चन आ रहा हो तो वो भी दूर हो जाता है। आरती में उपयोग किए जाने वाले कपूर में भी लौंग डालकर आप आरती की अगर प्रक्रिया करते हैं तो इसके अलावा अगर आप दोस्तों मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के समक्ष 108 लौंग लें और इससे एक माला तैयार कर लें। अब 1.25 किलो आटे का एक रोटी बना लीजिए। तो बड़ा रोट होता है ना दोस्तों, वो आपको बना देना है और उस पर आपको श्रद्धा के अनुसार आप उस पर घी डाल दीजिए। अब मंगलवार के दिन सबसे पहले हनुमान जी को लौंग की माला पहनाएं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को जो आपने 108 लौंग लेकर माला बनाई थी वो आपको हनुमान जी को लौंग पहनानी है और उसके बाद प्रसाद के रूप में रोटी और घी अवश्य चढ़ाएं। हफ्ते में 2 दिन ऐसा करने से आपको अपने सभी दुखों से कुछ ही दिनों में छुटकारा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि पूजा के बाद प्रसाद के रूप में चढ़ाई गई रोटी को किसी गाय को आपको खिला देनी है। और ऐसे दोस्तों एक काम यह करना है कि अगर आपके मन में धन प्राप्ति की इच्छा हो या फिर आपके जो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, व्यापार में मंदा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपकी मेहनत का आपको उतना फल नहीं मिल रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन सुबह नहा धोकर पूजन के समय सरसों का तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। अब इसे हनुमान जी के आगे रख दें। ऐसा माना जाता है कि रोज लौंग के इस तरह से उपाय करने से आपको कुछ ही दिनों में जो भी धन से जुड़ी समस्या थी उससे आप निजात पा सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा करते समय हनुमान जी के आगे लौंग डाला हुआ दिया रखें और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके मन में छिपे सभी तरह के डर से भी आपको छुटकारा मिलेगा और धन की जो है वो प्राप्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से मंगलवार के दिन लौंग से जुड़े ये काम आप कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन से जो सारी जुड़ी परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और ऐसे दोस्तों कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से आपके जो भी संकट होंगे वो दूर होंगे और धन की जो है आपको प्राप्ति भी होने लगेगी। अगर दोस्तों आप आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, धन लाभ की स्थिति आप बनाना चाह रहे हैं लेकिन लाभ फिर भी आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो ये काम करना है कि गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग देना चाहिए। याद रहे ये चंदन पीले धागे से बांधी हो। इस तरीके से भी ये काम करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और एक नारियल दोस्तों पर कामया संदूर मौली अक्षत अर्पित कर पूजा करें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में इसे चढ़ा दे आएँ। इससे आपको धन का लाभ होगा और हनुमान जी की कृपा जो है बनी रहेगी। और मंगलवार के दिन पीपल की पेड़ की जड़ में पानी अवश्य डालें और वहाँ पर एक तेल का दीपक जला दें। फिर वापस घर पर आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से भी है आपको जो है धन की जो धन होता है, धन की छवि आपकी वो पूर्ति होने लगेगी। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भगवान राम का सुमिरन करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो भी हनुमान जी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। हनुमान जी को मंगलवार को बूंदी का भोग लगाया जाता है और मंगलवार के दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग भी आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे भी हनुमान जी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर जो है आपको अवश्य ही
चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां जो है वो खत्म होने लगेगी।